नमस्कार, एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु की। राहु एक ऐसा प्लैनेट जो कि हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो या चाहे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो। राहु सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन जाता है अगर आपकी कुंडली में वो अच्छे से बैठा हुआ है, सही जगह पे बैठा हुआ है। तो आप देखोगे कि राहु की जो एक पोजीशंस है, उस पोजीशन से आपका जहां पे भी राहु बैठा होगा उसके हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। राहु जहां पे भी बैठता है वहां का एक गुण को बढ़ा देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर वो पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ बैठेगा तो पॉजिटिव देगा, अगर नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठता है तो नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है, देखिए हर एक हाउस में जो कि हमारे कुंडली में 12 घर दिए गए हैं, और 12 के 12 घर तो अच्छे हो नहीं सकते। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हाउसेस होती है जो नेगेटिव इफेक्ट्स देती है, जैसे 6 8 12 जो कि दो स्थान कहा जाता है। अगर यहाँ पे राहु बैठता है ना, तो यहाँ पे कई पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाता है उस हाउसेस के अंदर। ये कैसे बढ़ाता है, इसकी कहीं ना कहीं आप हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये किस तरह से काम करता है, राहु अपने किस हाउस में बैठने से क्या किस तरह का फल देता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक्चुअली पहले तो हम जान लेते हैं कि राहु क्या है, कि राहु किस तरह से काम करता है, वो हम बाद में जानेंगे। पहले उस चीज को समझते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम राहु को ही नहीं समझेंगे तो राहु किस तरह से काम कर रहा है वो हम नहीं जान पाएंगे। तो राहु क्या है, राहु बेसिकली आप समझो कि राहु एक छाया ग्रह है, जो कि हमारी छाया है। जैसे कि हम अब बाहर निकलते हैं तो हमारी छाया दिखती है, उसी ठीक उसी तरह से राहु भी काम करता है। हम जैसे जैसे चलेंगे हमारी छाया या तो आगे या तो पीछे होगी, या तो दाएं या तो बाएं होगी। इस तरह से राहु जो है ना हमारे साथ हमेशा रहता है। तो राहु क्या देता है, राहु सबसे पहले तो समझिए कि राहु जो है ना इमेजिनेशन पावर देता है, ग्रास्पिंग पावर। अगर आपका पॉजिटिव है तो ये सब सारी चीजें आपको दिखेगी। राहु इमेजिनेशन देगा, राहु जो है ना आपको ग्रास्पिंग पावर देगा। क्योंकि राहु का सिर्फ सर है, बॉडी तो है नहीं। तो आप जितना ले सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं सारा का सारा मैं खा लूं, मैं सारा का सारा मैं ले लूं, सारे सक्सेस मैं ले लूं। हमारे पास जितनी भी सुविधाएं होंगी ना, वो सब आप चाहोगे कि मुझे ये सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए, है ना। तो राहु और क्या देता है, राहु देता है इंटरकास्ट मैरिज देता है, लव मैरिज देता है। और राहु जो है ना लिमिटलेस है, वो कोई भी लिमिट नहीं फॉलो करता है, उसका कोई बाउंड्रीज नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं ना जिसकी राहु बहुत अच्छी होती है, वो लिमिटलेस होते हैं। वो देखोगे आप जो है ना एक जगह पे टिकना नहीं चाहेंगे, वो आज यहाँ है तो कल वहां पे है। एक पोजीशंस पे नहीं टिकेंगे, आज इस पोजीशंस में है तो कल उस पोजीशंस पे, या तो वो ऊपर या तो नीचे। ये अब राहु डिपेंड करता है कि राहु का जो है ना पोजीशन कैसा है। राहु अच्छा है तो वो आपको ऊपर 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 लेकर जाएगा, अगर राहु खराब है तो वो नीचे 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 लेकर आएगा। अगर देखो राहु क्या है ना, राहु एक धुआं है, एक फॉग है, जो कि एक एक समय तक ही एक पोजीशंस पे रहती है, उसके बाद क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को भी देखोगे कि वो बहुत जो है ना बहुत जल्दी 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 फेम पा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है कि वो गायब ही हो जाते हैं। तो ये जो है ना ये फॉग, ये जो धुआं है, ये जो राहु का धुआं वाला जो एक अवतार है ना, ये इस तरह का देता है। जो जंक फ्रूट खाते हैं उनकी कुंडली में राहु खराब मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं उस ऐसे पोजीशन से बैठा होगा जहां पे वो बॉडी को खराब करता है। ये दोनों जो राहु और केतु है ना, ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जहां भी राहु होगा ठीक उसी के सामने केतु होगा। राहु क्या कहता है कि मुझे ये चाहिए, केतु कहता है कि यहाँ से मुझे छुटकारा चाहिए। राहु कहेगा कि ये मैं चाहूंगा, राहु केतु कहेगा कि ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक उसका ऑपोजिट प्ले करता है केतु। जैसे कि आपको अगर जंक फ्रूट्स चाहिए ना, अब ये जंक फ्रूट्स आप क्यों खा रहे हो, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप जंक फ्रूट्स खा रहे हो। तो ये जंक फ्रूट क्यों खा रहे हो, क्योंकि आपको जो है ना उस जीवान आपका जो ये जुबान है ना, क्योंकि राहु जो है 5 सेंसेस को गवर्न करता है। ये जो आपका बॉडी का पार्ट का ऊपर का पार्ट है, इसे इसी को ही 5 सेंसेस कहा गया है। जैसे कि आपका नोज है, टंग है, लिप्स है, ईयर है, आईज है ना, स्किन है। ये पांच हमारे जो सेंस ऑर्गन है ना, इसी को ही राहु कहा गया है, क्योंकि ये पांच ऑर्गन ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे राहु क्या कर रहा है, आपको जंक फूड दे रहा है, यानी कि आपका जो टंग है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए टेस्ट। ठीक है, लेकिन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बॉडी क्या है, बॉडी तो केतु है। केतु कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो सात्विक फूड दो, मुझे एक ऐसा फूड दो जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो।
ठीक है, ये केतु कहता है। ठीक है, आज तो हम केतु की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ राहु की बात करेंगे कि राहु किस तरह से हमें आगे बढ़ाता है या नीचे गिराता है। ठीक है, राजा से रंक बनाता है या रंग से राजा बनाता है, ये जो कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ राहु के पास है। राहु को ना कलयुग का राजा कहा गया है। जैसे कि सारे प्लैनेट्स में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो है सन, यानी कि सन को जो है राजा कहा गया है। बट यहाँ पे इस कलयुग में राहु को ही मेजर प्लैनेट कहा गया है, यानी कि एक माध्यम से आप ये कह सकते हो कि राहु जो है ना वो राजा है। अब ये राजा क्यों है? क्योंकि आजकल देखो, आजकल क्या चाहिए आपको? सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्या चाहिए? आपको एक काम चाहिए, एक नौकरी चाहिए। वो कौन देगा? राहु। क्योंकि नौकरी तो मिल जाती है, उसके आगे भी बढ़ना है ना? आपको आगे भी बढ़ना है तो कौन बढ़ाएगा? राहु। अगर आपको फॉरेन में जाकर जॉब करनी है, उसका कौन जिम्मेदार है? वो राहु। क्योंकि राहु के साथ सैटर्न जरूरी है। यहाँ पे देखिए, हर एक प्लैनेट की ना एक एक खासियत होती है। ये नहीं है कि राहु अकेला ही सब कुछ कर लेगा, नहीं, राहु के साथ कुछ होनी चाहिए, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। अब मान लो कि किसी की छाया उसको चाहिए, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी छाया नहीं रहेगी, तो राहु वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो राहु को कहीं ना कहीं उस हाउस की प्लैनेट या उस हाउस जहां पे भी बैठ रहा है उसकी राशि, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर उस हाउस जहां पे भी ये बैठ रहा है, मान लीजिए कि 12वें घर से कनेक्शन हो गया सैटर्न का, तो सैटर्न क्या है? सैटर्न है जॉब का कारक है। तो वो कहाँ पे लेके गया? 12वां घर हमारा क्या है? फॉरेन का है। तो वो कहाँ लेकर गया? फॉरेन को लेकर गया, है ना? अगर मान लीजिए राहु वीनस के साथ बैठा हुआ है, तो वीनस क्या दे रहा है? वीनस दे रहा है उसके पार्टनरशिप्स, यानी कि उसकी बिजनेस, उसकी जो बिजनेस होगी वो आगे लेकर जाता है। अगर मान लीजिए कि राहु और मेरकुरी का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा ये बंदा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मतलब ये किस तरह से बोल रहा है। उसकी स्पीच सुनने के लिए आदमी जो है ना, वो घंटों इंतजार करेंगे। मतलब इस तरह का उसका इन्फ्लुएंसिंग होगा। कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरकुरी कम्युनिकेशन है, मेरकुरी इंटेलेक्चुअल है ना? ये मेर्क्यूरी देता है। ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे, लेकिन सारी चीजें अगर मैं बात करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखोगे नहीं इस वीडियो को। तो इसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, किस तरह से राहु हम हमें इफेक्ट करता है, और उसकी दो चार रेमेडीज भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप राहु से जो है ना, अगर पीड़ित हो तो उससे जो है ना आपको रिलीफ मिल सके। ठीक है, अब राहु क्या दे रहा है? राहु एम्बिशन है, सक्सेस है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जो है ना वो गवर्न करता है। अभी इस कलयुग में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फोन है। फोन, पूरा का पूरा फोन जो है राहु है। तो आप देखो, इसके अंदर जब कभी भी आप फोन अगर कहीं लेकर जाते हो, कैरी करते हो, तो फोन से आपकी नजर नहीं हटती, है ना? क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका राहु है। राहु आपका आदत है, राहु एक एडिक्शन है। जैसे कि वो, चाहे आप अल्कोहल की बात कर लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लो, ये दोनों के अंदर राहु है। ये दोनों ना कुछ वक्त के लिए होते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। चाहे आप, अगर आप मोबाइल की बात कर लो, तो मोबाइल क्या है? राहु। अब ये मैं राहु क्यों बोल रहा हूँ? मोबाइल मैं बताया कि ये कुछ वक्त के लिए, ये कुछ वक्त के लिए क्या है कि देखिए, आप अगर आप फोन है आपके हाथ में, आप उसको कितना देर यूज करोगे? आप दिन भर यूज कर लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि राहु खत्म। यानी कि जो चीज खत्म होने वाली है आगे चल के, वही राहु है। वो सारी चीजें राहु है। चाहे वो सक्सेस हो, अगर आपने राहु की महादशा, अंतरदशा या कुछ भी प्रत्यंतर दशा में भी अगर राहु की इसमें आपने ख्याति प्राप्त करी है, आगे बढ़ा हुआ है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, आपका महादशा चल रही है राहु की, और आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप एक पर्सनली ग्रो हो रहे हो राहु की महादशा अंतरदशा में, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, इसका लिमिट नहीं है, इसका कहीं ना कहीं खत्म होगा, ये आगे जाके आप रुक जाओगे, आप स्टॉप हो जाओगे। अगर आपने जहां पे भी राहु बैठा हुआ उस प्लैनेट की या उस राशि की मदद नहीं ली है, तो ये जाके खत्म होने वाली है, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये राहु क्या कर रहा है? फोन है। अब बिना फोन का तो आप रह नहीं पाओगे, है ना? ये सारी चीजें जो है ना राहु की है। अब नेक्स्ट क्या करता है राहु? क्या देता है? राहु देता है स्पिरिचुअलिटी। राहु क्या देता है? एक ऐसी चीज जो इंसान को बहुत जरूरी होती है। अब ये क्यों मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये तो एक आपका एक कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट्स है ये सारी चीजें, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर मैं जाऊँ, तो राहु क्या देता है ना, आपको स्पिरिचुअलिटी में ढकेलता है। आपको इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि आप जितने भी सेंट देख लो, या जितने भी साधु संत को आप देखोगे, वो मेडिटेशन करते हैं।
मेडिटेशन में क्या है कि मेडिटेशन में आप अपनी आंखों को जो है ना यूज करते हो कहाँ पे, अपवर्ड। यानी कि अपवर्ड जो है ना वो राहु है, डाउनवर्ड जो है वो केतु है। तो हमें क्या पहले चाहिए, हमें पहले चाहिए राहु। तो राहु जब हम किसी भी मेडिटेशन में भी बैठते हैं ना, हमारी आंखें खुद ब खुद ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है। जब आपकी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो समझ जाइए कि आप जो है ना राहु को एक्टिवेट कर रहे हो आपके अंदर, अपने अंदर राहु को एक्टिवेट कर रहे हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ करता है। राहु जहां पे भी बैठेगा ना वहां पे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, अपने लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर वो नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है तो नेगेटिव इफेक्ट्स को इंक्रीज करेगा, अगर वो पॉजिटिव के साथ बैठा हुआ है तो पॉजिटिव इफेक्ट्स को इंक्रीज करेगा। तो और क्या है, राहु हमें ग्रास्पिंग पावर देता है, जहां पे भी बैठेगा उस हाउस के ग्रास्पिंग पावर को बढ़ा लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका पहले घर का राहु है तो आप क्या कर लोगे, आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाओगे। मतलब आपका पहले घर का अगर राहु है तो आप देखो, आप जो है ना ज्यादा सोचोगे। राहु जैसे कि दिमाग है, सर है ना। तो ये राहु क्या है, राहु सर है। तो राहु सिर्फ अपने सर को यूज करेगा, अपने दिमाग को यूज करेगा कि मैं किस तरह से इसको आगे बढ़ाऊं। अगर फर्स्ट हाउस है तो आप खुद हो, मैं, जहां पे भी राहु अगर पहला घर का अगर कोई भी बंदा मिल जाए, वो देखोगे वो सिर्फ मैं की बात करेगा, यानी कि मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब हूँ। सब जहां पे भी वो मैं करेगा ना, आप समझ जाओ इसका राहु पहले घर का है। तो एक जैसे कि मैं आपको कहानी बताना भूल गया कि राहु की क्या एक्चुअली कहानी है, उस कहानी से ही हम कैरेक्टर्स को पकड़ सकते हैं कि राहु किस तरह से काम करती है। तो एक कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। जब सागर मंथन हुई तो सागर मंथन में क्या निकला, अमृत। अमृत को जब विष्णु भगवान अपनी मोहिनी अवतार में उस अमृत को दोनों के तरफ बांट रहे थे, यानी कि देवताओं को अमृत पान दे रहे थे और राक्षसों को क्या दे रहे थे, वहां पे दूध पिला रहे थे। उससे पहले हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें भी निकली थी उस सागर मंथन से। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जो राहु था ना वो एक तरफ बैठा हुआ था, किस तरफ, राक्षसों की तरफ। तो यहाँ पे आप समझना इसकी जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर से आप जो है ना राहु को समझ जाओगे कि राहु किस तरह का सोच देता है, क्या किस तरह की उसकी जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह का वो इंसान बनता है। क्योंकि कलयुग में अब इंसान ही है, राक्षस तो है नहीं। राक्षस हम किसी को बोल नहीं सकते, वो इंसान है, लेकिन इंसानी रूप में कहीं ना कहीं उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो हैबिट्स होगी ना वो थोड़े से राक्षसों वाली होती है। तो ये क्या है, किस तरह से काम करती है, तो ये देखते हैं। तो जो स्वर भानु था वो राक्षसों की तरफ बैठा हुआ था, उसको क्या लगा, उसको डाउट आया कि भाई ये किस तरह से हो रहा है कि वहां पे अलग दिया जा रहा है, यहाँ पे अलग दिया। क्योंकि अब देखो यहाँ पे राहु क्या देख रहा है, राहु को जो है ना डाउट आया। यानी कि राहु कहीं पे भी बैठा होगा ना, सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर क्रिएट करेगा डाउट, चाहे वो पहले घर से लेके 12वें घर में कहीं पे भी बैठा हो। मैं एक कैरेक्टरिस्टिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु किस तरह से काम करता है। राहु जहां पे भी बैठेगा वो क्रिएट करेगा डाउट। आपके डाउट्स जो है ना दिमाग में आने लगेंगे, चाहे वो अगर पहले घर में है तो आप अपने आप को लेके डाउट रहोगे, सेकंड हाउस में आता है तो फैमिली को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके डाउट में रहोगे, थर्ड हाउस में आता है तो अपने कम्युनिकेशंस को लेके डाउट में रहोगे कि क्या मैं स्टेज में जाकर बोल पाऊंगा, क्या मैं यहाँ कम्युनिकेट कर पाऊंगा, क्या मैं आगे जाके कुछ किसी को कुछ अपने एक्सप्रेशंस बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। चौथे घर में है तो सुख सुविधाएं मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वो डाउट में रहेगा, काम तो करता है लेकिन डाउट रहता है। तो यहाँ पे राहु राहु को क्या आया, डाउट आया। तो डाउट आते ही उसने क्या करी, वहां से हटने के बाद अपने आप को जो है ना देवताओं के रूप में बदल लिया। क्योंकि राक्षसों का एक अलग तरह का पहनावा होता है, उनका अलग सा रहन सहन होता है। तो इसने क्या करी, छलावे से अपने आप को बदल ली, है ना, अपने आप को देवताओं के रूप में। यानी कि राहु जहां पे भी बैठेगा वहां पे कहीं ना कहीं चीटिंग करने का विचार जरूर आएगा। एक बार तो उस बंदे के अंदर चीटिंग करने का विचार जरूर आएगा, अपने आप को बदलने का विचार जरूर आएगा कि मैं इसके जैसा हो जाता हूँ शायद मेरा बिजनेस चल जाए, इसके जैसा हो जाता हूँ शायद मैं अपने प्रोफेशन में ग्रो कर पाऊँ, इसके जैसा हो जाऊं शायद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये जो चीटिंग वाला आइडिया है ना ये राहु देता है। ठीक है, और आगे भी है, क्या क्या राहु है आप
स्किप मत करिए वीडियो, आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप कर दोगे तो राहु के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो राहु और क्या दे रहा है, राहु दे रहा है कि आप किस तरह से एक आदमी से, यानी कि अपने पार्टनर से हो चाहे अपनी वाइफ से हो, किस तरह से आप चीटिंग कर सकते हो, चाहे अपनी फैमिली के साथ हो, ठीक है, अपने या जब बॉस के साथ हो, आप किस तरह से चीटिंग कर सकते हैं। तो राहु क्या हुआ, वहां से अपनी भेष बदली, भेष बदल के कहाँ पर बैठ गया, वो जाके देवताओं में बैठ गया, यानी कि अच्छे लोगों के साथ बैठ गया। अब अच्छे लोगों के साथ बैठ तो गया, लेकिन उसकी मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, कि मुझे जो है ना चीटिंग से चाहिए, मुझे हार्ड वर्किंग से नहीं चाहिए। राहु क्या देता है, स्मार्ट वर्क। आप किस तरह से स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ सकते हो। ये जितने भी एआई, ये सारे जो टूल्स आ रहे हैं ना, ये कौन है, ये क्या है, ये पूरे एआई कनेक्शन, ये एआई जो है ना, ये पूरे राहु है। ये पूरा का पूरा जो है ना सिस्टम राहु है। अब जिसकी भी कुंडली में राहु एकदम प्रबल है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसी को ही ये एआई, ये सब चैट जीपीटी, ये सब समझ में आएगा। जिसकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, उसको ये सब समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो उसने क्या करी, अच्छे लोगों के साथ बैठ गया, बैठकर उसने क्या करी, चीटिंग से अमृत पान कर लिया। अब चीटिंग से जब उसने अमृत पान करी, तो वो बैठा किसके बगल में था, वो बैठा था सूर्य और चंद्रमा के बगल में। तो उन्होंने क्या करी, कंप्लेन कर दी, इससे विष्णु भगवान से, क्योंकि उन्होंने वही तो थे डिस्ट्रीब्यूटर, वही तो थे सारी चीजें जो है ना बांट रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे। तो इसमें एक क्या समझ में आया, कि राहु जब भी आपका खराब होगा, जिस हाउस में भी बैठा होगा, जब जब आप चीटिंग करोगे, आप पकड़े जाओगे, यानी कि कोई ना कोई आप पकड़ लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक चीटिंग कर रहे हो किसी भी कंपनीज में, तो आपको ना उस कंपनी में पकड़ लिया जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो बच जाते हैं, जिसका राहु अच्छा होता है, जिसकी राहु खराब है, उसका कहीं ना कहीं पकड़ा जाना लाजमी है। आपने एक चोरी करी, आपको पुलिस पकड़ लिया। आपने ये करी, आपके ईडी आ गया। आप टैक्स चोरी कर रहे हो, तो ईडी लोग आ गए। तो राहु देख लो, आप राहु जिसका अच्छा होगा उसको नहीं पकड़ेंगे, जिसका राहु खराब होगा उसको पकड़ लेंगे। ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें सिखाती है। तो अब ये राहु क्या कर रहा है, अब राहु यहाँ पे क्या करा, कि चीटिंग से वो अमृत तो पा लिया, लेकिन क्या हुआ, कि विष्णु भगवान को जब ये चीज पता चली, तो उन्होंने क्या करा, अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। और सुदर्शन चक्र जब जब तक उसका गला काटता था, तब तक उसके गले से नीचे तक आ गया था अमृत, यानी कि उसके दो पार्ट्स हो गए। और पहला पार्ट जो गर्दन के ऊपर है, वो है राहु, और गर्दन के नीचे का जो है वो है केतु। तो यहाँ पे ना हमें ये समझनी है कि आप चीटिंग करके पकड़े जाओगे, देखो आप सक्सेस कितने भी हो जाओ, यानी कि वो तो सक्सेस हो गया, वो तो सक्सेस हो गया, कि उसको उसका क्या मानसिकता थी, कि मुझे जो है ना अमृत पीना है, और उसने अमृत पी लिया, यानी कि सक्सेस तो हो गया। लेकिन कितनी देर तक सक्सेस था, वो थोड़ी देर तक, जैसे उसका गर्दन अलग हो गया, वो उसका खत्म, यानी कि वो तो है राहु और केतु, जो कि स्वर भानु था, स्वर भानु होके उसका अलग नाम हो गया। क्या हो गया, राहु और केतु। राहु वो जो कि कुछ फील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी है ही नहीं, वो सिर्फ देख पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, लेकिन वो बॉडी है नहीं होने की वजह से वो फील नहीं हो पाता है। तो ये क्या हो गया, कि उसको लिमिटलेस की एक वो लग गई। क्या हुआ, उसका मुंह है, जब भी उसको होता है, खाते जाओ, है ना, लेते जाओ, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या खाने के सिलसिले में। तो उसके दो पार्ट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे केतु क्या करा ना, केतु जो बॉडी वाला पार्ट्स था, तो केतु ने कहा कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि राहु क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था। जो सोचा वो मैंने किया, फॉलो किया, क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो ब्रेन का होता है। ब्रेन अच्छा है तो बॉडी ठीक है, क्योंकि ब्रेन कहता है तभी हम हाथ हिला रहे हैं, ब्रेन कहता है तभी हम चल रहे हैं। तो केतु का यहाँ पे कोई जो था जोर नहीं था उसके ऊपर, कि मैं नहीं जा सकूं, उसका कोई भी दोष नहीं था। तो यहाँ पे केतु क्या हो गया ना, केतु डिटैचमेंट्स के तरफ चला गया, यानी कि कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, ये केतु कहता है। लेकिन राहु का दिमाग है, वो कहता है कि अकेला नहीं, मुझे सब चाहिए, क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए, अति है। ठीक है। तो ये जो है ना, राहु को आप इस तरह से समझ लो, जैसे कि मैंने कहा कि पहले घर में आया तो ये सारी कैरेक्टर्स आप उसके अंदर डाल दो।
है ना, वो कहीं ना कहीं चीटिंग के, अगर खराब है तो, अगर अच्छा है, क्योंकि राहु जो है खराब, क्योंकि राहु जहां पे भी बैठेगा उसके साथ ही चलेगा वो, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा उसी के साथ ही चलेगा। जिस भी राशि में बैठेगा, अगर राशि स्वामी अच्छा है, राशि का प्लैनेट अच्छा है, तो वो अच्छा काम करेगा, खराब है तो खराब काम करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें राहु देता है। अब मान लीजिए कि राहु आपका इस तरह से आपको जो है ना मूड स्विंग दे रहा है, डिप्रेशंस दे रहा है, आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे आगे जाऊं। राहु आपको अकेला कर देगा, आपकी सोच से लेके आपके रहन सहन सब अलग कर देगा, आपकी फैमिली से उसकी बॉन्डिंग खत्म कर देगा। राहु अगर चौथे घर में है तो ऐसे इंसान घर में नहीं रहे तो ही ठीक है, वो घर से अलग हो जाए, अपनी फैमिली से दूर हो जाए। क्योंकि हर एक हाउस का एक नेगेटिव इफेक्ट्स है, एक पॉजिटिव इफेक्ट्स होती है। जहां पे भी नेगेटिव इफेक्ट्स होगी, राहु जो है ना पहले तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स को खींचने की कोशिश करेगा, फिर बाद में उसको अगर रियलाइज होगा या फिर कोई और प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा चलेगी, उस हिसाब से वो अपने आप को बदलेगा। राहु के अंदर एक खूबी ये होती है कि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है ना सोचने वाला, समझने वाला होता है। वो समझ जाता है कि इसके अंदर क्या है, एक इंट्यूशन पावर होती है राहु के अंदर। राहु क्योंकि दिमाग है, पूरी तरह से वो दिमाग के ऊपर ही सोचता है। तो दिमाग उसका ये होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये पूरा राहु बताता है। राहु अगर आपका पहला घर ये करोगे, दूसरा घर है फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं अच्छी बॉन्डिंग होगी, और कहीं ना कहीं फैमिली का एक बिजनेस आप लेके चल सकते हो। आपका बैंक बैलेंस अच्छा, अगर राहु अच्छा है तो, खराब है तो नहीं हो पाएगा। अगर थर्ड हाउस का राहु है तो आपका कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा होगा, आप जो बोलोगे वो लोग सुनेंगे। अगर चौथे घर में राहु है तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है मदर के साथ, क्योंकि राहु जो है ना एक, कह सकते हो कि देखिए राहु जो है ना एक एरी प्लैनेट है, एक हवा वाला है, एक हवा चलता है। जैसे मैंने धुआं कहा, तो धुआं को क्या चाहिए, हवा की सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे चौथे घर में क्या है, जल है, जल तत्व है। तो जल क्या है, जल तत्व, जैसे कि आप सागर को देख लो, सागर क्या कहते हैं, लहरें ऊपर नीचे होती हैं, उसी तरह से इमोशंस भी ऊपर नीचे होंगे रहोगे मदर के साथ। क्योंकि मदर क्या है, ट्रूली इमोशंस है, बहुत ज्यादा इमोशंस है। राहु ना, राहु की एक प्रॉब्लम क्या है पता है, राहु जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो बहुत चाहता है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं राहु की कि वो एक्सप्रेस करना चाहता है, बट वो जो है ना एक्सप्रेशन लेस है। वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा कि, चाहे वो अगर किसी भी इंसान को आप देख लो, राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या राहु अच्छे जगह जिस घर घर में भी बैठे होंगे, उस घर का ना उसके पास एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे कि अभी चौथे घर में बैठ गया, चौथे घर में क्या है, मदर का हाउस है, तो वो ना अपने प्रॉब्लम्स जो है ना मदर को नहीं बता पाएगा। मदर के साथ उसकी बॉन्डिंग जो है ना अच्छी नहीं रह पाएगी। ये अच्छी क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने आप को बता नहीं पाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि देखो आपको एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे कर सकोगे, आपको शरीर की जरूरत पड़ेगी, आपकी बॉडी उसके पास तो है नहीं, उसके पास सिर्फ फेस है, और वो फेस से कितना एक्सप्रेस करे, कितना समझे, है ना। तो ये जो है ना प्रॉब्लम यहीं पर ही क्रिएट होती है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गलती करते ही सॉरी बोल देते हैं, बट राहु वाले नहीं करते हैं। राहु वाले जल्दी सोचेंगे नहीं कि सॉरी बोलूं क्या ना बोलूं। राहु क्या सोचते हैं ना, इससे मेरा फायदा है कि नहीं, इससे मेरा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उससे फायदा मिल रहा है तो ही वो आगे बढ़ेगा, तो ही आपके पास आएगा वो। अगर फायदा नहीं है, कभी नहीं आएगा वो आपके पास, आएगा नहीं, वो दूर से हाय हेलो करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे राहु कैंडिडेट्स देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने एफर्ट्स को सक्सेस करने के लिए आपके पास आएंगे। जैसे उसके एफर्ट्स लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए कुछ खास नहीं है ना, छोड़ देंगे। क्योंकि राहु एक जगह टिकेगा नहीं ना, वो जो है ना एक बंधन नहीं है ना उसके पास, वो बंधन होने का कोई जरिया ही नहीं है उसके पास, उस रिलेशनशिप में बंधने का कोई जरिया ही नहीं है उसके पास। यही हाल होता है जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो कौन सा जो है ना, हम अगर पांचवें घर की बात करें तो पांचवें घर में क्या हो जाता है, बच्चों के साथ इश्यू हो जाती है। तो बच्चों के साथ इश्यू क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे जो है वो, देखो, बच्चे ऑलरेडी राहु के दिमाग से काम करते हैं। क्योंकि बच्चे, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक चीज पे उनका दिमाग टिकेगा ही नहीं, एक चीज पे उनका मन टिकेगा ही नहीं, उनका जो इच्छा शक्ति है, जो उनकी जो डिजायर्स है ना, वो बढ़ती रहती है, क्योंकि बच्चे। तो बच्चों के अंदर राहु प्रबल होता है, तो पांचवें घर का जिस किसी का भी होगा, आप देखोगे बच्चों से वो रेस्पेक्ट नहीं पाओगे आप। क्यों, क्योंकि वो एक्सप्रेशन लेस है, बच्चा आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, पापा मैं ऐसा हूँ।
है ना, आपसे प्यार का इजहार ही नहीं कर पाएगा वो। और आप क्या करोगे कि आप जो है ना अपने बच्चों से इरिटेट हो जाओगे। आप बच्चों पे हाथ उठा दोगे, बच्चों से इरिटेटिव वे में बात करोगे, जो है ना एक लाउड वे में बात करोगे, क्योंकि बेचारा उसकी कोई गलती है ही नहीं यहाँ पे। पांचवें घर ये लिखा था। छठे घर का राहु क्या करेगा? छठे घर का राहु आपको जो है ना, क्योंकि यहाँ पे जो एक कह सकते हो कि छठे घर में राहु बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे राहु अगर है तो आप देखोगे कि किस तरह से इंसान जो है ना अपने वर्क फील्ड को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार से काम करता है। क्योंकि यहाँ ये सर्विस का घर है, ये रोग और ऋण और शत्रु का घर है। यहाँ के लोग ऐसे राहु वाले क्या काम करते हैं, ये अगर शनि के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चले जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, डॉक्टर्स की फील्ड में चले जाते हैं। ये जो है ना एक एक समूह को देखने वाले लोग बन जाते हैं। राहु यहाँ पे अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये राहु का कह सकते हो कि एक एक जो है ना पावर हाउस है। यहाँ पे राहु अच्छा काम करता है। तो यह सातवें में आ जाता है। तो सातवें में राहु जब आ जाता है तो वो क्या करता है? देखिए, केंद्र में कहीं पे भी राहु हो, 1 4 7 10 में केंद्र में कहीं पे भी राहु हो, अगर उस केंद्र का मालिक यानी कि उस हाउस का जो मालिक है, कौन है मालिक? जो राशि होती है, वो अगर अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, अच्छी प्लैनेट है, तो वो काम अच्छा करेगा। अब ये अच्छा कौन है? तो जो अच्छा नहीं है वो क्या है? देखिए, जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य और राहु का नहीं जमता है। सूर्य और राहु अगर यहाँ आते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं, है ना। सूर्य चंद्रमा हो गया। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, चंद्रमा और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। क्योंकि राहु और चंद्रमा, अगर राहु को शांत करना है ना तो चंद्रमा से ही शांत होगा। अब ये क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो चंद्रमा को जब आप अच्छे से ट्रीट करोगे ना, राहु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो इसकी जो राहु की रेमेडी भी होती है ना, वो हम चंद्रमा से ही देखते हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ हम राहु को लेके है, छठे सातवें घर तक मैं बता रहा हूँ। सातवें घर में क्या होता है? सातवें घर में ऐसे इंसान जो है ना अपनी वाइफ के साथ जो है ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक ये चली जाती है। अगर अगर ये दोनों इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो जाती है तो इससे भी प्रॉब्लम्स आगे और बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे इंसान सातवें घर का राहु, अगर सातवें घर का राहु वो लव मैरिज करता है तो उसको प्रॉब्लम्स आएगी, डाइवोर्स तक बात जाएगी। ये 100% है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक ही बात करेंगे। तो रेमेडी के तौर पे अगर मैं ये 1 से लेके 7वें घर की बात करूं तो ऐसे इंसान जो भी जिसका भी कुंडली में राहु 1 से लेके 7वें घर तक का है, वो ऐसे इंसान अपनी चंद्रमा को ठीक कर ले। अपनी चंद्रमा से जो है ना, जैसे कि अब ये चंद्रमा है कौन? अपनी चंद्रमा, ये चंद्रमा है कौन? चंद्रमा है हमारी मदर। जब जब हम अपने मदर के फीट को टच करेंगे, मदर्स को अच्छे से रखेंगे, मदर को अच्छी सेवा देंगे, है ना, अपनी माता जी को अच्छे से रखेंगे, माता जी की इच्छाएं पूर्ति करेंगे। अगर आप चंद्रमा की इच्छाएं पूर्ति करने में लग जाओ, आपका राहु यहीं पर ही ठीक हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके मदर नहीं है, आपके मदर नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप जो है ना अपने घर में एक ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हो जो मदर को दर्शाता हो। जैसे कि एक बेबी है, एक मदर है, दो खेल रहे हैं, है ना, एक एक जो एक माहौल बनता है, एक एक ऐसे पिक्चर लगा सकते हो जो मदर और चाइल्ड का पिक्चर हो। चाइल्ड का पिक्चर हो जो मदर के पास दौड़ के जा रहा हो। ऐसे पिक्चर लगाओ जो मदर को दिखा रहा हो वहां पे अपने घर के अंदर। ये पिक्चर आप जो है ना लगा सकते हो, ये चाहे जहां पे भी लगाओ, कोई इशू नहीं है। इसमें मैं बाद में बताऊंगा कि इसके और क्या इफेक्ट्स आती हैं। तो आप मदर को यहाँ पे ट्रीट करने लगो, राहु खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा से ही राहु ठीक होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, जाके मंदिर में पूजा पाठ कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये कुछ समय तक ठीक रहेंगे, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जाएंगे। यहाँ से मैं टेक्निकल वे से बता रहा हूँ कि राहु दिमाग का कारक है, तो दिमाग को शांत करना है तो चंद्रमा की हमें मदद लेनी ही पड़ेगी। हर एक प्लैनेट का एक सपोर्टिव होता है, और वो है चंद्रमा। यहाँ पे राहु और केतु को कौन बनाया है? वो बनाया है चंद्रमा ने। तो अगर आपने चंद्रमा जिसने, आप जिसको भी, जो राहु और केतु को बनाया है उसको अगर ट्रीट करने लगोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। जैसे हमको कौन बनाया? हमको बनाया भगवान ने। हम क्या करते हैं? भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो वहां से क्या हुआ कि हमें एक ब्लेसिंग्स मिल जाती है। हम जो है ना अच्छे रास्ते पे सोच विचार कर चलने लगते हैं।
तो उसी तरह से प्लैनेट को अगर तो आपको ठीक करनी है तो आप चंद्रमा की मदद ले सकते हो। तो चंद्रमा को ठीक कर लो, राहु आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। अगर आपका राहु 8वें घर से 12वें घर पर है, इसका अगला वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें आप देख लीजिएगा कि राहु 8 से लेके 12 तक क्या इफेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ आपका पहले हाउस से लेके 7वें घर तक मैंने बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में 8 से लेके 12 बताऊंगा, और उसके साथ रेमेडी बताऊंगा कि आप रेमेडी क्यों कर सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो 8 से लेके 12 तक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 8 से लेके 12 तक जो होती है ना, यहाँ पे क्या आती है, हमारा कर्म कैसा होगा, हम कहाँ पे जॉब करेंगे, हम किस तरह का जॉब करेंगे, क्या हम फॉरेन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या हम हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अच्छी है कि नहीं अच्छी है ना, ये सारी चीजें अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो तहे दिल से मेरा अभिनंदन है आपके प्रति। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।